अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं डी चौक पर। जैसा कि आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है और इसके अलावा जमात इस्लामी ने धरने की कॉल दी है। सो ये डी चौक है, आप ये मनाजर देख सकते हैं। डी चौक को कंटेनर लगा के मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ जमात इस्लामी का धरना होना था और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एहतजाज की कॉल दी है। फैज़ाबाद के मुकाम पर तमाम कंटेनर लग चुके हैं। इसके अलावा 26 नंबर वहाँ कंटेनर लग चुके हैं। इस्लामाबाद की तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। जमात इस्लामी का धरना होना है। इसके अलावा आज इमरान खान की जानब से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है और कहा गया है कि सारी कौम बाहर निकले और एहतजाज करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस टाइम डी चौक की सिचुएशन ये है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ ये डी चौक है और तमाम डी चौक को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आगे रास्ता आता है मेडिएट का, वहाँ भी कंटेनर लगाए गए हैं, उसको भी बंद कर दिया गया है। सो ये सिचुएशन है। इस्लामाबाद को चारों तरफ से मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। 26 नंबर बंद किया गया है। इसके अलावा फैज़ाबाद बंद किया गया है। कुछ ही दिन पहले यहाँ तहरीके लब्बैक ने धरना दिया था, उन्हें नहीं रोका गया बल्कि सिक्योरिटी फराहम की गई। और दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ बाहर निकलती है या कोई और जमात बाहर निकलती है तो पुलिस की बारी नफरी पहुंच जाती है उनको रोकने के लिए। ये मनाजर है इस टाइम डी चौक के। और फिर आपको मज़ीद अपडेट दूं, आज अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से आज अडयाला जेल में समाअत होना थी। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुँचे थे। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन लीडरशिप है वो पहुँची हुई थी, लेकिन अंदर से कहा गया कि वकला नहीं पहुँचे, इस वजह से समाअत को मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इवन के वकला वहाँ पहुँचे हुए थे। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी हैं। और फिर लाहौर में, इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में आज इमरान खान की कॉल पर एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, रिलीज़ इमरान खान का नारा लगा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में अगर कहीं निकलने की कोशिश की जाती है तो पंजाब में आपको पता है जिस तरह पुलिस पहुंच जाती है, जिस तरह ये लोग पहुंच जाते हैं उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए। इसकी वाज़िया मिसाल जो है वो ये इस्लामाबाद है। आप इस्लामाबाद के मनाजर देख सकते हैं, इस्लामाबाद के ये डी चौक के मनाजर हैं। और फिर आपको इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों के मनाजर दिखाएंगे किस तरह उनको बंद किया गया है। और आज देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ कितनी तादाद में निकलते हैं, कितने लोग निकलते हैं, इस्लामाबाद में निकलते भी हैं या नहीं निकलते। उन्होंने इस्लामाबाद अदालत में पिटीशन दायर की है। सो आप ये मनाजर देख सकते हैं। ये जगह जो है ये कंटेनर लगा के बंद की गई है। आगे सामने पार्लियामेंट है। इस्लामाबाद की ये मनाजर है, इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद में आज तहरीक इंसाफ की जानब से एहतजाज की कॉल दी है। अदालत की जानब से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया। अदालत क्या कहती है ये देखा जाएगा। लेकिन 5 अगस्त का कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को अली अमीन गंडापुर, इमरान खान की जानब से हदायत मिली है कि 5 अगस्त को अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुँचेंगे, जलसे की क़यादत करेंगे। NOC मिलता है नहीं मिलता, जलसा होगा, हर सूरत होगा, 5 अगस्त को होगा। सो 5 का दिन भी बहुत अहम दिन है, लेकिन हर आने वाला दिन बहुत अहम दिन है। जिस तरह कल लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के 12 जो केसेस थे जिसमें इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसको मुस्तरद कर दिया, उसे कलअदम करार दे दिया। और फिर आपको पता है कि जजेस पे तनकीद भी होना शुरू हो जाती है। फिर ये कहा जाता है कि ये जजेस इनका साथ दे रहे हैं, इवन के जजेस जो हैं वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसला कर रहे हैं। सबको पता है कि ये एक बोगस और झूठे केसेस हैं। रही बात इस्लामाबाद की हवाले से आपको अपडेट दूंगा कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के लोग कितने निकलते हैं, कितनी तादाद में निकलते हैं। लाहौर में कितने निकलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज नज़र आ रहा है। और इसके अलावा सियालकोट में उमर डार, रेहाना डार, सियालकोट में आज उन्होंने एहतजाज को लीड किया और आज एहतजाज किया गया। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में एहतजाज होता है नहीं होता, लोग निकलते हैं नहीं निकलते, आपको नया पाकिस्तान के थ्रू अपडेट देते रहेंगे। और अगर मैं जमात